आज जो कुछ भी समाज में भोजन को लेकर अभी काफ़ी चर्चा है। कुछ राजनेता तामसिक भोजन कर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं। एक बात तो ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो समाज का लीडर सिर्फ जिनके हाथ में लेने का कोशिश करते हैं या लेते हैं या आगे बढ़ते हैं, उनका भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक इसलिए होना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। जब वो समाज की भलाई के लिए समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका रहन सहन, उनका भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर पहले से तामसिक भोजन कर भी रहे थे, तो जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में समाज में उभर रहे हैं, तो उनका भोजन सात्विक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो आप भोजन करते हैं उसका रिफ्लेक्शन जो है मन पे पड़ता है। और लोग एक बात को समझ लेना चाहिए कि किसी का कोई भी जो सामाजिक आदमी है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में समाज में काम कर रहा है, जो समाज का भलाई के लिए काम कर रहा है समाज में, वो तो राजनीतिक पार्टी के रूप में वो समाज का कुछ करना चाहता है, और अगर उनसे कुछ गलती हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि वो उसका इंडिविजुअल लाइफ है। कुछ इंडिविजुअल नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में शराब का पान किए हैं, शराब का नशा किए हैं या तामसिक भोजन किए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आप कहाँ निकलेगा? समाज में ही निकालिएगा, समाज में ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए आप मदिरा पान करके रात को सोए हैं और सुबह आप उठ गए, नशा अगर नहीं उतरा है और आप जनप्रतिनिधि है समाज में, आपको कहीं कुछ अच्छा भाषण देना है या कोई अच्छा काम करना है जो एक जनप्रतिनिधि करता है, तो आप समाज में जाइएगा तो इसका रिफ्लेक्शन तो कहीं ना कहीं दिखलाइएगा ही। एज कहा ही जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचिएगा वैसा ही होता है। जैसा मन सोचता है वैसे उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं निकलता ही है। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। और जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा भोजन करिएगा मन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तामसिक भोजन करने से मन तामसिक होता है, राजसिक भोजन करने से मन राजसिकता को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, और सात्विक भोजन करने से मन पर भोजन का एक अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ता है। सात्विक जो एक्टिविटी है उसमें काफ़ी सहयोगी होता है। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास करके जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका भोजन तो सात्विक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जनप्रतिनिधि होना आजकल लोग इसको प्रोफेशन में को मान लिए हैं और बहुत ही आसानी से ले रहे हैं। बहुत आसान चीज़ और बहुत ही इसको इजी ले लिया जा रहा है। इतने सारे लोगों का जिम्मेवारी अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जो शराबी कबाबी हो, जो शराब के नशा में रहता हो, जो तामसिक जिसका विचार हो, जिसका तामसिक भोजन हो, वो एक अच्छा डिसीजन समाज के लिए कैसे ले सकता है? इसलिए समाज के लिए अच्छा डिसीजन लेने वाला आदमी सात्विक रूप से विकसित होगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो विकसित होगा, वही मनुष्य जो है समाज का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है। और फिर से एक बात बताना चाहते हैं, जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसका कोई व्यक्तिगत लाइफ नहीं होता है। अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी करता है उसका रिफ्लेक्शन समाज पर पड़ता है। अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में मान लीजिए स्मोकिंग ही कर रहा है, समाज उसको फॉलो करता है, उसका रिफ्लेक्स उसके समाज पे खराब रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी गलत भोजन कर रहा, गलत नशा का पान कर रहा, उसका रिफ्लेक्शन उसको समाज में निकलना ही है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसी शरीर में हो रहा है। तो ये शरीर चूँकि आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में आप रहते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन निकलेगा ही। और वो जब समाज में इसका रिफ्लेक्शन जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन निकलेगा, उससे समाज में विषमता, समाज में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इसी तरह के लोग जो है कभी उल्टा सीधा बयानबाजी भी कर देते हैं, अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सात्विक भोजन जरूर करना चाहिए। 3 तरह का भोजन होता है, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
और आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी सहयोगी होता है सात्विक भोजन, क्योंकि भोजन का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सात्विकता की तरफ जोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है एक विकसित जीव है, और विकसित जीव होने के नाते उसको किसी भी तरह के कोई जीव का हत्या करके उसका भोजन करना यह ठीक नहीं है। कारण है, आप देखिए, अगर किसी तालाब में अगर मछली रहती है तो आप देखिएगा उस तालाब में पानी नहीं सूखता है। आजकल लोग मछली मार करके तालाब से खा लेते हैं, जीव जंतु को बलि दे रहे हैं, जीव जंतु को मार कर खाते हैं। उसके पीछे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने भोजन को, अपने जीभ को, अपने मुंह को, अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए, जिससे आपको कोई खास संतुष्टि भी नहीं मिलता है, उससे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर जीव का हत्या नहीं करेंगे, जीव को मारेंगे नहीं, तो जीव चक्र अनबैलेंस हो जाएगा। ये सब बात जो है बहुत ही मनगढ़ंत बात है और अवैज्ञानिक बात है। इसलिए हम लोग को सात्विक भोजन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसे जोड़ने से सबका कल्याण होगा। आनंद मार्ग, सुनील आनंद।